शक्तनाम ग्रंथ निर्भय ज्ञान। मूल शब्द सत है छापा, देखत काल दूरी सो कांपा। कहते हैं कि जो साहब का मूल शब्द है, मूल नाम है, वही सत्य का छाप कहलाता है, छापा। उसको देखते ही काल दूर से ही कांपने लगता है। यही सूरति गहो चितलाई, उपजे ज्ञान परम पद पाई। कहते हैं कि उसी शब्द में अपने सूरत को लगा दो, चित्त लगा दो उस शब्द में, शब्द सूरत एक हो जाए, तब तुम्हें ज्ञान पैदा होगा और परम पद मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। 14 जम को किन्न विचारा, ज्ञानी समझ के हो निनारा। प्रथम ही दूत विश्वंभर जोरा, 13 चाकरता संगरोरा। अब यहाँ पर 14 जम के बारे में, यानी 14 दूत जो है शरीर के अंदर रहते हैं, उनका विचार अब बता रहे हैं कि 14 जम कौन कौन है, कहाँ रहते हैं। जो ज्ञानी होगा इसको समझ करके इन 14 से अलग हो जाएगा। पहला दूत विश्वंभर कहलाता है, बहुत जबरदस्त दूत है, बलवान है। और उसके साथ 13 नौकर चाकर रहते हैं, वह भी बहुत बलवान है। मन मकरंद एक दूत कहावे, बैठे मस्तक ज्ञान डोलावे। नयनहीन एक दूत करना, नैनन नीर चलावे ठांग। मन मकरंद नाम का एक दूत है। मन मकरंद माथे बसे, त्रिकुटी संगम तीर, क्षण क्षण पल पल बुद्धि रचे, काम क्रोध बड़वीर। मस्तक में रहता है त्रिकुटी के संगम में, त्रिकुटी में उसका निवास है, उसको मन मकरंद दूत कहते हैं। और वही जीव के ज्ञान को स्थिर नहीं रहने देता है। किसी विषय पर विचार करता है आत्मा, तो क्या करता है कि अनेकों विषय ला करके उसके सूरत में डाल देता है, उस एक विषय पर रहने ही नहीं देता है, उसके ज्ञान को पर हिला देता है, स्थिर नहीं रहने देता है। और नयनहीन नाम का एक दूत है, वो नेत्र में उसका निवास है। उसी के कारण इसके नेत्रों से, जैसे लोग रोते हैं, कोई विषय खड़ा हो जाता है बार बार झूठियों का, तो उससे हमेशा किसी का स्वभाव होता है बात बात पर रोने लगता है। तो वही जिसके अंदर ही प्रवेश करता है तो बहुत चिंता में डाल देता है, बार बार चिंता तन में बहुत ले आवे, कबहीं सुख नहीं दुख यति पावे। बार बार वो जीव को चिंता में डालता रहता है और कभी उसको सुख नहीं रहने देता है, हमेशा दुख देता रहता है। चौथा दूत जो काम जगावे, कामिनी देख के मन न चलावे। पचय भोग रस रोग बहुता,
अति दीन निंदर हुसूता। चौथा दूत जो है ये जीव के अंदर काम वासना प्रकट करता है, जगाता है। स्त्री को देख करके, स्त्री के रूप को देख करके उधर इसके सूरत को लगाता है, चलाता है। पांचवा दूत का काम है कि सब प्रकार के इंद्रियों का रस इसको चाहता है, स्वाद लेता है इंद्रियों का, बहुत स्वाद में मस्त रहता है और रातों दिन आलस में पड़ करके सोता रहता है, सोता रहता है। नींद ही इसको प्रिय होती है। छठे दूत खट रोष भोगा, तन भो थकित व्यापे रोगा। बैठे पांजी कामिनी पाशा, धय धय जीव कह कर विनाश। तो छठवां दूत का काम है कि 6 प्रकार का रस होता है, स्वाद, 6 रस में इसका चित्त लगा रहता है। इसके कारण जीव का शरीर जो है क्षीण होकर के रोगी हो जाता है। बैठे पांजी कामिनी पाशा, वह दुष्ट जो है औरतों के, कामिनियों के पास ही हमेशा उसका सूरत लगा, जीव का सूरत लगाता है और पकड़ पकड़ करके जीव का नाश करता है। उसी विषय में फंसा करके जीव का विनाश करता है। ये 7वें दूत का काम। जौरा भौरा 8 12 नारी बटोरी के करे पुकारा। जौरा भौरा नाम का 8वां दूत है, जो हर रोज 8-12 का मतलब होता है कि 8 दिन गिनता है। यहाँ पर हफ्ता में 7 दिन होता है और दिन से दिन शुरू होता है तो 8 दिन होता है। और ये औरतों को बटोर करके एक जगह इकट्ठा करता है। जैसे दीपावली में गोधन कूटा जाता है तो वह काम ही करवाता है औरतों से। सभी औरतों एक जगह एकत्रित हो जाती हैं। गोधन कूटि के देहि श्राप, करहि ग्रास राखहि सवदा। गोधना कुटवाता है औरतों को और औरतें श्राप देती हैं अपने लोगों को। एक बार निगलती हैं फिर उगल देती हैं। 9वें दूत जलंधर जोरा, उठी प्रात ले जल बोरा। दुखित तन के बहुत दुखावे, रोम रोम तन जाड़ कभार। 9वां दूत है, उसका नाम है जलंधर दूत। वो बलवान होता है, वो जिसके अंदर वेदता है, व्यापक होता है। तो सुबह सुबह उठ करके किस हर मौसम में, कोई भी मौसम हो, उस जल में ले जाकर उसको स्नान करवा देता। बिना स्नान किए वो रहने नहीं देता है। तो जैसे खूब ठंडक पड़ रही है और उसमें स्नान करेगा, बोरेगा ले जा करके, तो शरीर में बहुत कष्ट होता है, जाड़ा लगती है और रोम रोम से उसका कपकपी हो जाती है। 10वें दूत रसना पर रही, मद मासए चित धरई। आहार दैत्य के जीव खिलावे, अंत काल फेर नरक दिखाए। 10वां दूत
जीव के जीभ पर निवास करता है और उसका काम है कि जिसके ऊपर सवार रहता है तो रातों दिन उसके चित्त में मीने मास, हाँ, नशा शराब की तरफ उसका चित्त लगा रहता है। यह राक्षसी भोजन जो है, दैत्य का जो आहार है, वो जीव को खिलवाता है और इसके कारण अंत समय में मृत्यु होता है तो नरक में पहुंचा देता है, उस जीव को नरक भोगना पड़ता है। श्रवण दूत श्रवण महराखे, सुने साँच झूठ ले भाखे, तामस दूत शभनि के पाशा, ने किय देखे करे उपहास। तो श्रवण नाम का एक दूत है, कान में रहता है। उसका काम है कि जिसके कान में वो निवास करता है तो सत्य बात सुनता है, तो उसके कारण झूठे जो एक बात में अनेक झूठ बात जोड़ करके तो किसी से कहता है। और तामस नाम का दूत है, सबके पास निवास करता है, जो किसी की अच्छाई अच्छे काम को देख करके उसका उपहास करता है, खिल्ली उड़ाता है, हंसी मजाक कर उड़ाता है। कर खा दूत हृदय जब आवे, कर खा करे करे सब ही लड़ा, ज्ञानी हो यशो कर विचारा, समझी के मागो चले संसारा। करखा नाम का दूत होता है, जब किसी के हृदय में प्रवेश करता है तो करखा जगह जगह करके सबको युद्ध कराता है, लड़ाई झगड़ा करा देता है। करखा माने एक दूसरे से ईर्ष्या पैदा करा देता है और आपस में लोग लड़ बैठते हैं। तो जो उसको कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है सो इस बात पर विचार करेगा, ज्ञानी ही इसको समझे बूझेगा और समझ करके संसार में रास्ता चलेगा। 14 दूत जग कर विनाशा, गाफिल जीवक होखे नाशा, 14 चिन्ह सब चित धरई, सतगुरु ज्ञान निश्चय उर गहई। तो ये इस तरह से 14 दूत का वर्णन किए और कहते हैं कि ये 14 दूत जीव के विनाश करते हैं, विनाश की तरफ ले जाते हैं हर जीव को। जो परमात्मा से विमुख होता है उसका नाश कर देता है। इसलिए 14 को पहचान करके साहब में अपना सूरत लगावे तो सतगुरु के ज्ञान को दृढ़ हो करके अपने दिल में धारण करे। 14 काल बड़ो है रोरा, संत जानी जानी करे डोरा, सत पुरुष इन सबते न्यारा, उनकर तेज बरते संसार। तो ये 14 दूत जो है जीवों का काल है, बहुत जबरदस्त है, जड़ ही है। तो संत जो इसको समझ करके इससे विचलित ना हो। साहब जो हैं इन सभी से अलग हैं, उन्हीं का तेज से, उन्हीं के प्रकाश से सारा संसार जो है प्रकाशित है। उनकी शक्ति सारे संसार में मौजूद